दानिश काजी को दोबारा देख लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गालिब भाई, आप कैसे हो? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे? गालिब भाई, मुझे ये पूछना था कि लेट जस्ट से इफ यू जस्ट कीप इफ वी सॉरी कीप द रिलीजन असाइड, तो फिर इंसान जिंदगी कैसे गुजारेगा? प्रिंसिपल्स कौन सेट करेगा? जैसे मैं गुजार रहा हूँ, क्या हो गया मेरी जिंदगी में? जैसे आप आसिम भाई कहाँ रहते गुजार हो? रहे हैं, जैसे हाजी भाई गुजार रहे हैं, क्या हो गया? फॉर एन इंस्टेंस, आप किसी मुल्क में रहते हो? नहीं, मैं चांद पे नहीं रहता जी, हूँ। मैं मरीख पे रहता हूँ हाँ, बहन। चलो आसिम भाई, माशाल्लाह। आसिम भाई तो सीधे ही आमदे ने। अच्छा, अब अगर आप किसी मुल्क में रह रहे हो तो उसके अबाइड बाय द रूल्स रहते हो, ऐसा ही है? तो उस यस, मुल्क के जो रूल्स हैं वो कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए आप बताओ? इंसानों ने बनाए हैं? दोज इंसानों आर ने नॉट बनाए हैं। ड्रिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों ने रिलीजन। बनाए हैं। हाँ, अच्छा, और वो रिलीजन कानून में इंसान कोई सारे के सारे। सेकुलर मुल्कों में रहते हैं हम। हाँ, हाँ, बड़ी अच्छी बात है आपकी। कौन सा मुल्क था जिसका बगैर किसी रिलीजन की बेस पे बन गया कानून सारा? हाँ, तो आप उसमें आपको से पता निकाल है। के बता दें, इंग्लैंड के कानून में कोई ऐसा कानून मुझे निकाल के बता दें जो बाइबल से निकला हुआ हो, कोई ऐसा कानून। हम्म। आपने हमारा जो आपने आपने मलका की मरने की रसूमात देखी थी? वो उसके अपने मजहब की वजह से हुई थी, क्योंकि उसका वो कानून ना से क्रिश्चियन थी मेरे कुछ लेना इसलिए। जान देना नहीं ना है, मेरे जान, बिकॉज अगर ठहरे अगर ठहरे हुकूमत उसकी आसिम भाई है, एक मिनट ठहर जाए, ठहर जाए, अगर ठहर जाए, हुकूमत ठहर जाए। उसकी है, अच्छा। अगर हुकूमत उसकी अच्छा, है, चलें। दानिश रूल्स एंड मियां, एक रेगुलेशन मिनट। अगर दानिश हमारे। मियां, आप क्रिश्चियन सॉरी, वर्ल्ड पे बहस करेंगे? क्रिश्चियन वर्ल्ड पे बहस करेंगे? नहीं नहीं, ठीक है। मैं तो अच्छा, हलाल की नहीं, बात ठहरे कर रहा हूँ ठहरे ना, हम ठहरे कहते ठहरे हैं। ठहरे। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, जरा 2 मिनट चुप करना। पहले मुझे ये बताएं जैसे, कि क्रिश्चियनिटी में कौन सी शरीयत लिखी है बाइबल में? बताएं। आप मेरे साथ यहाँ जनरल नॉलेज खेल रहे हैं या वैसे नहीं, मैं एक तो आम आपके बात हो साथ रही है? स्पेसिफिक नॉलेज खेल रहा हूं। मुझे ये बताएं कि क्रिश्चियन मुल्कों में कौन सा क्रिश्चियन लॉ है और बाइबल की किस आयत से आता है? बताएं। आप यानी कहना चाह रहे हो कि कोई भी क्रिश्चियन ममालिक है, उसके अंदर बाइबल ड्रिवन कोई लॉ नहीं है, नुप या चंदा, कोई बेसिस नहीं बाइबल। थी, एक मिनट शुरुआत नहीं थी? जी, आपका जो न्यू टेस्टमेंट है वो तो कहती यही है कि कोई लॉ नहीं है। आपने पढ़ी नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं वो आपकी जानकर? क्या भाई, वो क्या एक कहते हैं? इंसान है, प्रैक्टिस क्यों कर इंसान रहे हैं? आजाद है, अपनी अपनी जिंदगी में आजाद है कि वो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये कहती नहीं है कि खुदा तुम्हें लॉ देता है जिंदगी गुजारने के लिए। ये किसने कहा है? ये क्रिश्चियंस ने कहा है। और किसने कहा? ये बाइबल ने कहा है, न्यू टेस्टमेंट ने कहा है। आप न्यू न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट आपको टेस्टमेंट ये की बताती है। क्लेम को, आपने आप एक उस मिनट, क्लेम को जरा आगे थोड़ा सा साइड दानिशमिया, पे रखिए। जिस बात का आपको पता नहीं है एक बार सुन लो, फिर उस पर बहस करना। न्यू टेस्टमेंट में यह लिखा हुआ है कि हुक्मरान का काम है इंसाफ करना, इंसाफ के लिए कानून बनाना, ये सब कुछ उसका काम है। ठीक है। कोई जीसस आपको ये नहीं कह के गया कि ये शरीयत है, हुकूमत इस तरह करनी है, मालिक गनीमत इतना होगा, ये होगा। कुछ जीसस ये कुछ कह नहीं गया। सब कुछ इंसान पे छोड़ा है। आप कह रहे हो कि यूरोप में या दुनिया के सारे मुल्कों में लॉ जो है आपको क्रिश्चियनिटी से आ रहा है। नहीं आ रहा भाई, आपको क्रिश्चियनिटी का पता नहीं है। अब फर्क ये है सवाल सर। ये है कि अब सवाल ये है कि उसका अगर सरबराह कोई कानून बनाता तो वो कैसे बना रहा है? वो यार कानून पब्लिक पब्लिक सेंस पे, पब्लिक मोरालिटी पे बात बना रहे हैं आप। और किस मतलब कौन सा कानून पब्लिक आप के कह रहे हैं? मॉरल्स पब्लिक के मॉरल्स कौन डिफाइन कर रहा है? उसकी सोसाइटी। पब्लिक डिफाइन कर रही है भाई। कैसे? मैं कहता हूँ कपड़े पहनना नहीं ठीक, ठीक है? नहीं, या पब्लिक इंसान जब आप बना था तो बेलिबास था, एक मिनट बेलिबास आसिम था। बैठा रहे। कैसे? ये बंदा जो है ना, हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट। आप समझते हो कि पब्लिक जो है, जो लॉज बनाती है, वो बस एवं ही मेरी ख्वाहिश पे बना देती है कि मैं जिद कर लूंगा कपड़े नहीं पहनने तो पब्लिक लॉ बना लेगी? ये तो बात ही स्टूपिड है जो आप समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि कोई भी लॉ लोगों की बगैर मर्जी के, विदाउट लॉजिक बन जाता है। लॉज लॉजिक के बगैर नहीं बनते। लॉज देखिए, सारी मैं दुनिया बताता हूँ। में। एक हमारा मिनट दानिश, मानना है हमारा यार एक मानना है कि मिनट, ओ भैया, हमारे ना ना, मानना है। ये एक, ना ना, अपनी बारी पे बोलोगे भाई। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये आर्गुमेंट कंप्लीट करके हम आगे चलते हैं। अगर आप समझ रहे हो ना कि आप ज्यादा कोई शातिर हो, तो वो नहीं हो। मेरा मकसद लोगों को समझाना है। ठीक है। लॉज कौन देता है? लॉज सोसाइटी देती है। सोसाइटी के लॉज कैसे आते हैं? सोसाइटी ये डिसाइड कर लेती है ये रॉन्ग है, ये राइट है। सोसाइटी किस बेस पे डिसाइड करती है कि फलां चीज राइट है और फलां चीज रॉन्ग है?
इस बेस पे डिसाइड करती है, सब लोगों को देखती है, अगर एक का नुकसान किसी लॉ से हो रहा है तो वो उस लॉ को देखती है कि वो लॉ ठीक है कि नहीं। अगर किसी एक इंसान का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए लॉ बनाते हैं कि उसका नुकसान ना हो, ठीक है। लॉ सोसाइटी डिसाइड करती है। इवन के आपकी जो शरीयत मोहम्मदी है, मैं आपको आपकी इस्लामी तारीख से यह साबित करके दिखा दूंगा कि आपकी शरीयत मोहम्मदिया जो है वो कुफरिया शरीयत है, क्योंकि बहुत सारे लॉज काफरों के ही उसमें रिटेन किए गए हैं। शरीयत मोहम्मदिया में कुफरिया लॉज हैं जो कि यहूदियों और ईसाइयों से साबित नहीं है, वो आपकी शरीयत में, ठीक है, काफरों से आए हैं वो लॉज। अच्छा, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, अब करें बात। अच्छा गालिब भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल्स, ऐसे ही है। लोगों ने डिफाइन हाँ किया जी, कि लोग ही यार कहते हैं। हम जो इतने मल्टीपल लोग रह रहे हैं, इसमें हमें लिबास को पहनना चाहिए, लिबास हमारी में भी कुछ चीज़ों को शायद रोक पाएगा, ऐसे ही है, या कवर कर पाएगा। मेरा सवाल बेसिक ये है कि अगर हम कहते हैं कि मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं, और इंसान को जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी, इंसान ने अपनी ज़रूरत के तहत उन चीज़ों को बना दिया। लेट जस्ट से कि उसको लिबास की ज़रूरत थी, उसने बना दिया। उसको जो सा, सॉरी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, अब इंसान को लिबास की ज़रूरत थी तो इंसान ने लिबास बना दिया। इंसान को एक कानून की ज़रूरत थी तो इंसान ने कानून बना दिया। इंसान को लगा जी कि दो लोग जो उनसे हैं वो एक दूसरे को अगर कत्ल करते हैं तो इस पर पनिशमेंट रखनी चाहिए ताकि कत्ल रुक सके, तो इंसान ने एक कानून बना दिया। आप ऐसे बात करना चाह रहे हो कि दुनिया पूरी इवॉल्व ऐसे होती रही है? आप बता दें फिर कैसे होती रही है। नहीं, आपकी थ्योरी ऐसे है कि इंसान को जहां जहां जैसी जैसी जरूरत थ्योरी पड़ती नहीं है, रही, रियलिटी है, इंसान खुद ये भी ऐसे रियलिटी करता है। रहा। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं कि मजहब जो है वो काफी है मोरालिटी के लिए? मोरालिटी की डेफिनेशन कानून ही के मजहब ने लिए बताई मजहब हमें। काफी नहीं? नहीं, आप एक मिनट, अब हम जरा बोल को टर्न करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, अब इसका जवाब देना। आप क्या ये समझते हैं कि इस्लाम की शरीयत दुनिया के किसी भी मुल्क को चलाने के लिए काफी है? जी मैं मानता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप पाकिस्तान में लोगों को संसार क्यों नहीं कर रहे जना पे? गालिब भाई, आप इस्लाम का पैकर समझते हो पाकिस्तान को? नहीं तो मैं तो, आप शरीयत तो सऊदी यही अरब में कहती है क्यों ना नहीं कर रहे? संसार करो, तो बताएं संसार क्यों सऊदी नहीं अरब कर में रहे? क्यों नहीं कर रहे? हम्म। आसिम भाई का अच्छा सवाल है। देखो बात पता है क्या, जब भी कोई भी कानून अगर इंसान की अथॉरिटी या इंसान के बने बनाए रूल्स के ऊपर आएगा ना, तो इंसान का या ताकत में बैठे हुए जो लोग हैं ना, जहां उनका जिस तरह से मफाद रहेगा, वो उसको उस तरीके से मिसट्रीट करेंगे और मिसरूल आपने करेंगे। जवाब इस बात का नहीं ठीक है दिया। मुझे ये बताएं कि संसार का रूल आज इस्लामी मुल्कों में क्यों नहीं फॉलो हो रहा, ये बताएं। गालिब भाई, आप बात को ना उस तरीके से समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। मैं कह रहा चंदा, हूँ मैं मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट देखो, क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसके जवाब देने से आप अवॉइड कर रहे हो। हाँ चलो मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। अगर आज भी संसार का रूल फॉलो किया जाए तो वो वजह जिनकी वजह से संसार की पनिशमेंट लागू की गई थी, मतलब कि पनिशमेंट दी गई थी, वो चीजें कम होंगी या ना होने के बराबर आ जाएंगी, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपका तो ये फिर मानना है मुझे कि जितना जितना जिना नबी नबी करीम के दौर में हो रहा था उतना जिना अब नहीं हो रहा? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बहुत ज्यादा हो रहा है जनाब, हाँ, तो विद फिर कंसेंट, विदाउट कंसेंट, इन तो फिर फॉर्म ऑफ वही तो ये ग्रुप कह रहा हूँ, एंड। वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर संसार उस वक्त इसलिए लागू किया गया था कि मुआशरे से ये बीमारी खत्म की जाए, ये बुराई खत्म की जाए, राइट? लेकिन वो सही है। बुराई या बीमारी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वो लॉ खत्म हो गया। आप कैसे कह सकते हैं नहीं खत्म हुई? आपने अभी मुझे कहा है कि हो रहा है पूरी दुनिया में, जिना ज्यादा हो रहा है, नबी करीम के दौर से ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या आपने खुद कहा। उस पनिशमेंट को प्रैक्टिस किया गया? यार क्यों नहीं किया गया, मुझे बताओ ना, सऊदी अरब में क्यों नहीं कर रहे? इस्लाम कहाँ पे नाफिज है? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जहां बात ताकतवर के हाथ में आएगी या इक्तदार में या अथॉरिटी में या गवर्नमेंट में बैठे हुए बंदे के हाथ में आएगी बात, वहां पे उसको मिसट्रीट किया जाएगा। यही बात मैं गालिब भाई को भी समझाना चाह रहा था कि इंसान अच्छा, जहां आप मुझे अपना मफाद आप देखता इस है, बात को छोड़ो, आप जहां मुझे अपना बताओ कि मफाद देखता है उनको मोल्ड कर देता है। इस्लामिक लॉ की आइडियल एग्जांपल किस कंट्री की ली जाए जहाँ पे किस कमोबेश इस्लाम अपनी असली सूरत में नाफिज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे
या सहाबा का जो इनिशियल टाइम था जिसको हम लोग एज अ इस्लामिक इनिशियल गोल्डन एरा कहते थे, उस टाइम पे जो प्रैक्टिसेस की जाती थी उसका आज गोरा तक कायल है कि उन प्रैक्टिसेस के अंदर कहाँ पे हमें कह दिया गरीब आपने कि गोरे तक गरीबी कायल है? आप जो है ना वही आप जो है मुताले पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज आप पढ़ के आ मुझसे गए हैं। नहीं राहुल मैं इधर एमएस डेटा साइंस की हुई है मैंने, ठीक है, इतना परेशान ना हो आप। हम राहुल किसे क्रिएट की कह रहे हैं आप? पहले रिसोर्सेज मुझे ये जो बताइए। होता है ना, नहीं नहीं, ये आसिम शीदा भाई इधर को राहुल कह रहा हूँ मैं। और चुगत आदमी इधर इस तरह की बातें ना करो हमारे साथ, ठीक है? तमीज से रहो, सिंपल सी बात है, सही है? इधर मैंने ना आपका नाम फिर कुछ और रख देना है, फिर ना मुझे कहना आप बदतमीजी पे आ गए हो, गेस्ट की बदतमीजी कर रहे हो गेस्ट के साथ, और आप समझ रहे हो कि आप बड़ी को तोप चीज हो। भैया ये दिखा रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप थल्ले लग गए हो, ये नजर आ रहा है, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। समझ आई? नहीं गालिब, ठीक है, मैं ऐसे बताऊं, इसने जब ये डेटा साइंस जब ऐसे ये कर कर रहे रहा हो था ना, क्योंकि ठहर जाए आसिम भाई, ठहर जाए अब इसको आसिम भाई ठहर जाए, इसको मुझे बताने दें। अब आप रजम आज इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इंतहाई कभी और घटिया कानून है रजम, इसलिए आप नहीं कर रहे। इसलिए आप लौंडिया नहीं बना रहे क्योंकि दुनिया सारी को पता है जिस दिन आप लौंडिया बनाओगे दुनिया आपको छितर मार मार के आपका मुर्गा बना देगी, इसलिए आप नहीं कर सकते। और आपको भी पता है कि दुनिया ने आपको कुत्ता बना देना है उस दिन जिस दिन आपने पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या किसी मुल्क में रजम, लौंडीबाजी या कोई और इस तरह का घटिया इस्लामी कानून स्लेवरी नाफिज लेके कर आए। दिया, ठीक है? इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आपको तशरीफ को चार कर देना है उन्होंने, समझ आइए बात की। और वो रसूल अल्लाह के दौर की जो घटिया कवानीन थे वो उसी टाइम के लिए थे, और उधर भी उस वक्त भी वो घटिया ही थे, ठीक है? ये चाहते हो आपके आप लोगों के साथ इस तरह की जुबान में बात की जाए तो फिर आपको मजा आता है, ठीक है? तो रामू काका आराम से रहा करो और तमीज से रहा करो। इधर आपको गेस्ट दे के मैंने बुलाया ना, एक मिनट, ओए अपनी मुंह बंद रखो, मैंने गेस्ट बनाया ना यहां पे, तो दूसरे भी मेरे गेस्ट हैं, किसी गेस्ट के साथ बदतमीजी करोगे ना तो मैं इधर छितर उतार लूंगा फिर, समझ आइए? तमीज है नहीं है। और आगे से सिंपल बात यह है कि भैया तुम लोगों के कानून इसलिए अप्लाई नहीं है क्योंकि वो कचरा कवानीन है, दुनिया सारी को पता है। आके मोरालिटी पे बड़ी छलांगे मार रहे हो, क्या मोरालिटी पे छलांगे मारोगे भाई तुम? यही तुम्हारी औकात है कि तुम अपने किसी इस्लामी मुल्क में शरीयत नहीं अप्लाई कर सकते इसलिए कि सारी दुनिया को पता है कि कचरा कानून है, बस खत्म होगी बात। और क्या? क्वीन के जनाजे की बातें कर रहे हो भाई, क्वीन क्रिश्चियन थी ना तो उसका क्रिश्चियन ही जनाजा होना था, अगर एथियस्ट होती तो फिर देखते क्या होता। ऐसी बातें, इस तरह करते हैं ये लोग जैसे पता नहीं क्या इनके पास कोई गिद्दर सिंह इनके हाथ आ गई नहीं, है, मैं कोई बड़ा पूछना इनके कि पास। मैं एमएससी तो डेटा नहीं साइंस नहीं की है, जब ये अभी नहीं, पैदा ऐसे हो रहा वो था मैं बदतमीजी पे उतर आया था, वो लाजवाब हो गया था, वो बदतमीजी पे उतर आया था, अब उसने सिर्फ बदतमीजी ही करनी थी, तो बस ठीक है, नहीं नहीं, अगली बार मैं तमीज उसे सीख के। बताना चाह रहा था कि जब वो हाँ, एमएससी डेटा साइंस करने के लिए अभी अपनी माँ की कोख में था, मैं उस वक्त कंप्यूटर साइंस पढ़ के बाहर निकल चुका था। एमएससी डेटा साइंस की हुई है, इसकी एमएससी डेटा साइंस में नहीं वादे थे जहाँ बदतमीजी पे उन लोगों से कर रहे हैं भाई, ये आसिम भाई इधर बैठे हैं ना, तुम इनसे बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारी कोई मेरे मुंह से अब निकलेगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस बंदे के सामने, ठीक है? हाजी भाई बैठे हैं ना, इनके सामने तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि तुम बड़ी कोई तोप चीज हो, ठीक है? ये इस तरह नहीं हो सकता। इन लोगों का क्या लेवल है और क्या नहीं है वो मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, सब लोग जानते हैं जिनके दिमाग में, जिनकी खोपड़ी में दिमाग है, ठीक है? तो कोई आके इस तरह इंसल्ट करेगा इनकी तो वो मेरे से फिर जूती खा के ही जाएगा। ये मेरे दोनों बड़े भाई हैं, ठीक है? हाजी भाई भी और आसिम भाई भी, और मैं इनकी जितनी इज्जत करता हूं तो मैं किसी और बंदे को फिर इंसल्ट भी नहीं करने दूंगा इनकी। थैंक यू, ठीक है आसिम भाई, ऐसे बंदे को वैसे उसी वक्त काट दिया कर, चलता गया मेरे ख्याल नहीं, वो उठ के आ गया कि मैं ये कह रहा था कि इंग्लैंड का कोई एक लॉ मुझे बता दो, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रेसिडेंट्स बेस है कि जो जैसा मौका आया उस तरह से आपने हालात को देखते हुए आपने वो उस तरह का फैसला कर दिया, आपकी कौमी असेंबली ने जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं या हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अप्रूव करवा दिया। हमारा तो हमेशा इवॉल्व हो रहा है इंग्लैंड का, एंड इट इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। एमी तो ये इस तरह के कंट्री ऐसे एमी तो नहीं बन गया होगा ना। एग्जैक्टली। और ये वो आ जाते हैं, इन्होंने वो पाकिस्तानी वो जो है एंकर या वीलॉगर्स जो है उनको देख के उमर लॉ ये स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे में वो यूज हो रहा है, उधर जाके किसी को पूछ लो किसी को पता ही नहीं है उस चीज का, ये उठ के आ जाते बातें उस तरह की करते हैं।
आसिम भाई, उमर का लॉ तो इस्लामिक लॉ था ही नहीं। ये कहते हैं उमर ने हलाले को बुरा कहा, ठीक है, उमर ने उमल वल्द को बेचने से मना किया। उमर ने तो हजरत मोहम्मद के कितने लॉज तोड़े हैं, बल्कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। उमर ने को 5 से 6 ऐसे इस्लामी कवानीन है, दूध पिला के, वो जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, सकलिंग के जरिए मां बना लेना, वो भी खत्म किया उमर ने, ठीक है। उमर ने तो हजरत मोहम्मद के लॉज के ऊपर रिवर्स किया। आप कहते हो उमर इस्लामी लॉ है, उमर इस्लामी लॉ नहीं है भाई, उमर का अपना लॉ था। उमर हजरत मोहम्मद के दौर में भी ड्राइव करता था हजरत मोहम्मद को, ठीक है, और बाद में भी उसने अपनी मनमर्जी की है, ये बात हमें सबको पता है, ठीक है। हजरत मोहम्मद को तो ये नहीं समझ आया था कि कुरान मैंने कंपाइल कराना है, उमर ने कराया था बाद में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे कोई ऐसी इंस्क्रिप्शन, कोई ऐसी चीज, कोई किताबचा, कोई कुछ ऐसी चीज लिखा दें जिसके ऊपर लिखा कि उमर जो था वो मुसलमान था। हाँ जी, वो तो नहीं है, वो जो उसकी इंस्क्रिप्शन मिल रही है उनमें तो नहीं है। हाँ जी, मतलब कि एक बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि आप मुझे किसी सूरत भी ये प्रूव कर दें कि उमर मुसलमान था तो बात बनती है। ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी चलता किया, उसी वक्त क्लक किया करें 40 दफा। नहीं, इनकी उमर की अगर कोई कह भी देंगे उमर की मुसलमानियत है, तो इनसे जाके फिर पूछ लें कि वो फातिमा के ऊपर जो दरवाजा फेंक के उसका बेटा मार दिया था, वो किसी मुसलमान का काम था? रसूल का नवासा आपने पैदा होने से पहले ही मार दिया। यही साहब जो कि जिन्होंने काफी हद तक सबर का दामन छोड़ा और ऐसे यासिम भाई के साथ वो गुत्तम गुत्ता होने की कोशिश कर रहे थे बेमकसद, वो ये कि उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया था ना कि भाई आप कोई लॉ बताएं, कोई कुछ लेजिस्लेशन वेस्टर्न या सेकुलर माशरों में जो रिलीजन से डिराइव ना हो। मतलब मुझे उनकी बात की सच्ची बात है समझ नहीं आई कि वो शायद किसी कोकून में रहते हैं, इतने आइसोलेटेड रहते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं सर। चलिए सही है, तो कोकून पाकिस्तान चले सही है, तो कोकूनिस्तान, तो क्या कहते हैं, बात ये है कि और फिर कोकीनिस्तान ही कह रहे हैं सीधा सीधा। देखिए लैंग्वेज भी इवॉल्व करती है ना, तो ये एक घंटे के अंदर अंदर ये लफ्ज कहीं का कहीं इवॉल्व हो जाएगा। सही है, और यूथी तो वाकई कोकीनिस्तान में ही रहते हैं सारे। सही बात सही बात सही बात। तो अब ये कि अगर फर्ज करें पार्टली आपको लगता है कि कुछ जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्होंने कुछ एडिक्ट्स जो है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से फर्ज करे इनहेरिट किए, अव्वल तो ऐसी बात है नहीं है लेकिन फर्ज करे किए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कहां से कहां वो सारी उनकी जो लेजिस्लेशन है वो कहां से कहां इवॉल्व हो गई है, टू द एक्सटेंट कि हमारे पास इतनी एग्जांपल्स हैं ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन जो कि फंडामेंटली एट ऑड्स हैं विद रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको चैट में, वो ये कि तकरीबन तमाम ही रिलीजन्स हिस्टोरिकली वो इन वन फॉर्म और द अदर कैपिटल पनिशमेंट को प्रूव करते थे, ठीक है। Exactly. कितनी ही जगह हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो चुकी है और उसको वेलकम किया गया है सिविलाइज कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश, यहाँ तक स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं, वो जगह जहां पर कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हुई है वहां पर होमिसाइड रेट कम है, वहां पर कत्लो गारत कम होती है। वो सारी जो फंडामेंटल जो ट्रेडिशनल सोच थी तारीखी तौर पर कवानीन की और सजाओं की, वो काफी हद तक चैलेंज हो चुकी हुई है। तो अगर वो उनमें कुछ आपको रिलीजन की वेस्टेजेस नजर भी आती हैं, तो लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हो रही है लॉज में वो बेसिकली इट्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस व्हाट द स्क्रिप्चर्स हैव स्पेसिफाइड। कैपिटल पनिशमेंट की का अबॉलिश करना एक वन एग्जांपल, एक काउंटर एग्जांपल आई थिंक इज इनफ। दूसरी बात ये है कि वो जिसको आप बहुत सारी बातों को जिसको आप अगर कोई आपको आज भी आप किसी चीज को पॉजिटिव तौर पर इंसानियत एज अ होल सोसाइटी उसको कंसिडर करती है कि ये एक पॉजिटिव मॉरल है जिसको सोसाइटी अप्रूव करती है और उसके डांडे कहीं से वो रिलीजियस स्क्रिप्चर में भी तलाश करते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भी रिलीजियस स्क्रिप्चर के पास वो कहाँ से आई बात और वो ह्यूमन नेचर में कहाँ से आई, वहां पर हम फिर सारी वो एम्पैथी और मोरालिटी और जो एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं
कि वो सारी बातें आपको एवोल्यूशन ने दी हैं, रिलीजन अपना उसके ऊपर नई पैकेजिंग डाल के अपने स्टैंप लगा के उसका क्रेडिट अगर स्टील करने की कोशिश कर रहा है तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, अगर उससे भी कोई पुरानी बात है। इन एनी केस उनके पास वो मुझे नहीं लगा था कि कोई खास बात है, तो ऐसे ही वो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। तो ये तो वो बात तो अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिनसे बात सारी क्लियर हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो था उन कॉलर के पर्सपेक्टिव से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।